अब ये मैया लगाना हमने, तब इसमें गुड़ाई करना, तो फिर इसमें बारिश आएगी तो बड़ा बड़ा होगा। फिर तो गोलू मोया लेके आ रहा है, ये लेके जा रहा है इसमें क्या, रोड़ी फोड़ने के लिए पत्थर। और सारा गला सूख गया मेरा, गाय तुम गला मेरा सूख गया। आज रोड होती तो इतनी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन रोड नहीं है तो अपने कंधों में उठा के हम इसको लेके आए हैं। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव के खेतों में। और यहाँ पर मेरे साथ हैं बापूजी और इधर अपनी माँ। हेलो गाइज, आज आप ये सारा जब तक गुड़ाई खत्म नहीं हो इसी सार में खेतों में रहेंगे। तो जब तक गुड़ाई नहीं हो जाती है तब तक यहीं पर खेतों में ही हमको रहना है। बाकी आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर रात को घर जाएंगे, रात को लौट फिर खेतों में आएंगे। तो आज भी यहाँ पर इंसानी जो हल है मोया वो लगाया जा रहा है। तो अभी तक माँ यहीं पर थी, लेकिन माँ बोल रही है मैं घर जा रही हूँ। बोल गुड़ाई करने जा रहे हूँ अच्छा दूसरे खेत में। अब ये मैया लगाना हमने, तब इसमें गुड़ाई करना, तो फिर इसमें बारिश आएगी तो बड़ा बड़ा होगा। फिर सारे रखना, तो रोज खेती में तब बाद में घास काटने। जब तक तो अगले जो 4-5 महीने हैं वो इन्हीं खेतों में बीतने वाले हैं। तो काफी ज्यादा बोलो 3 महीने, अब आप बोलो तो जब तक लवाई नहीं हो जाती तो लवाई होने में 6 महीने होते हैं। 6 महीने की नहीं होती खेती नहीं। अक्टूबर में होता है लवाई लो। हाँ यार, ये पेड़ में के महीना से क्या बोलते थे, सितंबर में लवाई होगी। हाँ अगस्त में से शुरू होगा। अगस्त तब सितंबर बस उसी अक्टूबर नवंबर तक जाती है सब चीजें यार। माँ ये लवाई जल्दी ठीक है भाई, तो माँ बोल रही है 3-4 महीने तक इन खेतों में काम होगा। और चलो फ्यूचर क्या देखना उतना लंबा, अभी फिलहाल जो काम है मोया लगाने का तो वो लगाते हैं। बहुत तेज धूप है, हिम्मत नहीं आ रही है, लेकिन लगाना तो है ही। ये धूप में होता है सही। बारिश और ठंड में तो ये लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमको खरपतवार उखाड़ना है ना, ये मक्खी परेशान कर रही है। खरपतवार उपड़ेगा, सूखेगा, तब जाके खराब होगा। नहीं तो अगर बारिश आ गई तो फिर वो वहीं जम जाएगा। तो इसीलिए उसको सुखाना भी जरूरी है, धूप में ही ये काम करना पड़ेगा। चलो बापूजी चलो। ओह क्या ठंडी हवा चल रही है। और अभी जो मोया लगाने का काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी मतलब पूरे खेतों में नहीं लगाया है, लेकिन जहाँ पे आज लगाना था वो अभी हमने लगा दिया है। एक ये नीचे वाला खेत पूरा लगाया और एक ये ऊपर वाला खेत लगाया, यहाँ से लेकर उस साइड तक। तो चलो इसी के साथ अभी मोया लगाने की हमारी छुट्टी होती है। और जिस खेत में हमको आज शाम को या कल मोया लगाना है, उस खेत में मैं इस मोया को लेके जाता हूँ। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो जो सिंटलू पक्षी होता है ना, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। खा लिया उसने उस कीड़े मकोड़े को। तो इसीलिए वो अभी खेतों में आएंगे। जो हमने यहाँ पर खुदाई की है ना मोया लगा के, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऊपर आ जाते हैं, तो फिर उनका वो भोजन बन जाते हैं। तो ऐसे ही चलती है जो श्रृंखला है। तो यहाँ पे मैंने ये मोया रखा हुआ है, क्योंकि यहीं पर हमको शाम को या कल सुबह मोया लगाना है। और यहाँ पर है मंडुआ, और मंडुए के साथ साथ में जो बीच में आपको छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं, तो ये है सोयाबीन के। तो यहाँ पर हमने सोयाबीन और मंडुआ बो रखा है, तो इसी में मोया लगेगा आने वाले टाइम में। फ़िलहाल
बहुत तेज़ वाली धूप है तो खेतों में तो रहा जाएगा नहीं, तो आपको लिए चलते हैं गांव की ओर। ये देखिए सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। तो अभी आया हूँ मैं अनुष्का लोगों की मकान के पास में, और लास्ट वीडियो आपने देखी कि हमने यहाँ पर पूरा ये बीम डाला है, और साथ साथ में आज यहाँ पर चिनाई करने का जो काम है वो चालू हो गया है। और मालिक साहब देखो क्या ऊपर तान से बैठे हुए हैं, किसान से बैठे हुए हैं, और बेचारी अनुष्का को यहाँ पर मजदूरी पे लगा रखा है। और इधर दिखाऊं तो इधर चाची भी तराई कर रही है, और मिस्त्री लोग भी अपने काम पे लगे हुए हैं चिनाई करने पे। तो यहाँ से हाँ मालिक को तो बल को समझ नहीं आता है काम। तो जो बीम पड़े हैं तो उसमें 15 इंची मतलब लगभग 5 ईंटों की चिनाई अभी होने वाली है। उसके बाद छत डालने की तैयारी हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि बरामदे का जो काम है वो अभी कुछ भी नहीं हो रखा है। पर चलो सब चीज़ें धीरे धीरे होती रहेगी। लेकिन अब कर दो हल्ला, जैसे ही कैमरा हटा और मैं सामने दिखाऊं तो अपनी माँ वहाँ पर जा रखी है गुड़ाई करने के लिए। और यहाँ देखो हमारे मिस्त्री जी भी पहुँचे हुए हैं और लग चुके हैं अपने चिनाई के काम पे। बाकी कुछ टाइम तक तो चिनाई का ही काम होने वाला है, और जैसे ही थोड़ा फ्री होंगे तभी जाके पीछे का जो छत बढ़ाने का काम है वो कर लेंगे। और भी कई समस्याएं अभी आ रही हैं, तो देखो उनका भी समाधान कुछ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, ये तार यहाँ ऊपर से जा रही है, तो उसके लिए हम कुछ व्यवस्था तो कर रहे हैं। पर चलो देखो कब तक क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि अगर ये तार ऐसी ही लटकी रहेगी तो फिर यहाँ पर काम करने के लिए होगा नहीं। तो मैंने बोल रखा है लाइनमैन साहब को भी, और साथ साथ में परसों में नीचे ऑफिस में भी गया था, तो बात चल रही है। और फिर मुझे शायद 1 या 2 दिन में और जाना पड़ेगा वहाँ पर कि कब हट रहा है यहाँ से ये तार, क्योंकि अगर ये तार नहीं हटता है तो अभी छत डालने में समस्या होगी, चिनाई डालने में समस्या होगी। अगर ऊपर करके हम छत डाल भी देते हैं तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए देखो क्या होता है अभी तो। तो खाना भी बन के तैयार है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज एक बार फिर खाने में स्वादिष्ट पहाड़ी साग चौंसा है, भात है और पापड़ है। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं, और हमेशा की तरह एक बार फिर मौसम अभी शाम को एकदम बढ़िया हो गया है। दिन में बहुत तेज़ धूप लगी रहती है, लेकिन जैसे शाम होती है वैसे ही मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है और बारिश के लिए हो जाता है। ये आप देख सकते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं और लग रहा है बारिश हो सकती है। और यहाँ आसमान नीला भी है, लेकिन अजीब वाला नीला है, धुंध टाइप की आसमान में भी छाई हुई है। बाकी सामने आज पूरा पैक है। हेलो चाची, क्या हाल चाल? ठीक ही है। पिंडालू के बगीचे में आ रहा हूँ। ओ पिंडालू का बगीचा लगाया तुमने? लगाया, अब बोल रहा हूँ। पिंडालू तो दिख ही नहीं रहे हैं, खाली घास दिख रहा है। इधर देख यार, हो गए इधर। पिछली इतना बड़ा हो गया। पिछली बार तो बहुत ज्यादा हुए थे नहीं? हाँ। अब की बार हो पाएंगे उतने? नहीं नहीं नहीं, यो बार होती है जो भी है फसल। अच्छा ठीक है ठीक है। बोलते हैं फसल एक बार होती है।
ओ बार बार थोड़ी ना होती। अब दिख नहीं रहे तुम आजकल? हाँ? आजकल दिख नहीं रहे हो? नहीं देख रहा था, मैं कहाँ दिखूं, मैं तो खेत में चला रहा हूँ। खेत में चला रहा हूँ। हाँ, चले जाऊंगा। चाचा को परसों गुस्सा भी आ रहा था है? हाँ? चाचा को परसों गुस्सा भी आ रहा था। हाँ, तेरी चाची तो घर ही नहीं आ रही है बल। जरा तो समझा दे वह चाची को। तब तो हाँ क्या कहता यार, बस कल माई भाई सही होता है ना। क्या कहता तो आजकल पहाड़ों में बहुत तगड़ी वाली धुरसा फुर्सी में लगी हुई है गुड़ाई का काम। तो सब लोग खेतों में ही रहते हैं सुबह से शाम तक। डाल दिया ना, सारे कहाँ से लगाए। हाँ अब बरखा आ रही है तब भी तुम बोल रहे हो सर्ग बेकार है, हाँ, और नहीं आ रही है तब भी बोल रहे बेकार ही है। के धुन से फोन से लगे हुए हैं, हमारे यहाँ मकान के धुन से फोन से लगाया। हाँ यार, कोई बात नहीं, क्या है हम कहने की बड़ी कुछ की बात है, ये तो लगा रखा धंधा है, ये क्या है? हम कब करेंगे वाले ये काम? हाँ? कोई बात नहीं, हो रहा है ये काम भी। हो रहा है? हाँ चलो तब हाँ, स्कूल में घूमने के लिए। अच्छा इसको हाँ। जा रहा है? जरा खिड़की लानी है बल, चलो जरा। हाँ जाओ जा रे, मेरे बस का तो आज इस हालत में तो कहाँ जाऊंगा यार मैं। होता कभी तो चलो ठीक है ठीक है। बोलने की बात ही क्या थी। हाँ तो आजकल सब लोग व्यस्त हो रखे हैं, तो मतलब कोई दिख ही नहीं रहे हैं। बस हम भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर काम धाम कर रहे हैं और फिर घर को चले जा रहे हैं। और यहाँ हमारे चाचा जी भी देखो, तो चाचा जी भी मोया लगा के आगे। तो सब लोग बिजी हैं आजकल हैं और ठीक ठाक। और हमारा मकान का जो काम है वो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। चारों दीवारें तो हमारी लगभग आधी हो ही गई थी। बाकी आज मिस्त्री जी ने सामने वाली वो चिनाई की है, इधर वाली चिनाई की है, और यहाँ पर भी थोड़ा आगे चिनाई की है। और जो आगे ये जगह छूट रही है तो यहाँ पर दरवाज़ा आएगा और यहाँ पर खिड़की आएगी। तो उन्हीं दरवाज़ों के लिए और खिड़कियों के लिए मैं अभी जा रहा हूँ रोड की ओर। तो बस अभी देरी उसी पे है, क्योंकि अगर खिड़की दरवाजे आ जाते तो फिर उनकी चौखटें भी रख देते। और चाची यहाँ से मंद मंद मुस्कुराते हुए आ रही हैं। पता नहीं क्या सोच रही है चाची की भी आजकल क्या बताएं फै हो गई। रेलगाड़ी बनी हुई है, तभी ऊपर तभी नीचे। क्या करे, ठीक है बढ़िया है। मिस्त्री भाग गए आपके? मिस्त्री भागे नहीं होंगे, वहीं नीचे बैठे होंगे, थोड़ा आराम कर रहे होंगे। और यहाँ देखो हमारे गांव के नन्हे मुन्ने किसान आरुषि, डुग्गू और ये कौन है, गोलू। तो गोलू मोया लेके आ रहा है, ये लेके जा रहा है इसमें क्या, रोड़ी फोड़ने के लिए पत्थर। और तेरे पास क्या था? तो ये है वाले, इसको दनाव बोलते हैं। तो जो मोया है अगर वो नहीं लगाते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। हमारे गांव में अब हो रहा है इसका यूज़, पहले तो नहीं होता था बिल्कुल भी। और जी उठा पा रहा है हैं? वैंगन चलो तब। और रोड की ओर मैं ही नहीं जा रहा हूँ, बल्कि भाई साहब और हमारा भांजा भी जा रहा है और अपनी माँ भी जा रही है। माँ तो आगे चले भी गई है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पे, और स्क्रीन पे देखिए तो यहाँ पर हमने ये खिड़की और दरवाजे के चौखट रखे हुए हैं। तो उनको कैसे ले जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका जो वेट है वो लगभग 75-80 किलो है। तो पीठ में तो ले जाना पॉसिबल है नहीं, गांव की बहुत तगड़ी वाली चढ़ाई है। फिर भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर माँ अभी एक डंडा काट रही है, तो डंडे के सहारे शायद हो सके चले जाए। तो जो भी होगा देखा जाएगा, अभी व्यवस्था करते हैं। तो अभी जो खिड़की है वो 2 डंडों के सहारे कुछ ऐसी बांधी है। तो अभी अब ऐसे में हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सफल रहता है ये ले जाना या क्या होता है वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा, कहीं दिक्कत ना हो, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। और यहाँ पर अंकी भाई भी आए हुए हैं, रजनीश भी आया हुआ है, लेकिन इनकी बस की बात नहीं ये उठाना नहीं। और माँ आ रही, माँ क्या करेगी? मैं कुछ नहीं, मैं खाली खेत में हूँ, चले जाएगा ऐसे में कि नहीं जाएगा। माँ को हम पे भरोसा नहीं है, इसीलिए माँ सिर्फ हमारे साथ देख रेख में आ रखी है यहाँ पर कि हो रहा है या नहीं हो रहा है तुमसे।
चलो तब उठाएं भाई साहब। तो अभी डंडों के सहारे हम जो खिड़की लेके आ रहे थे, तो ज़्यादा नहीं 150-200 मीटर ही हम चले और वहीं पर सही मतलब व्यवस्थित तरीके से बंधी नहीं थी, तो दिक्कत आ रही थी कंधे में ले जाने में। तो मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई है, तो वो रास्ते में मिले, तो अभी ऐसे में भी एक परमा का जो परांदा है वो बांध रहे हैं। तो फिर अगर उससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अभी तो शुरुआत है, चढ़ाई बहुत चढ़नी है हमको, बीच में कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए यहीं पर सब व्यवस्था करनी पड़ रही है। और रास्ते तो अभी तो यहाँ पर भी ठीक है ना, यहाँ पर भी कहाँ है ठीक, यहाँ पर भी वो आपस में टकरा जाएगा, पर चलो देखो, ले जाना तो है ही। तो यहाँ पर सब लोग बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। और ये देखो, ये खिड़की जो है वो हम अपने गांव के खेतों तक पहुँचा चुके हैं, और कैसी पहुँचाई वो तो हमें ही पता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ दिखाऊँ तो ये हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली अभी थोड़ा ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद अंधेरा होने वाला है। पर ये खिड़की पहुँचाते पहुँचाते ना क्या बताएं, अभी तो पहुँची भी नहीं है। तो चलो थोड़ा बैठते हैं यहाँ पर, और उसके बाद निकलते हैं अपनी नई मकान की ओर, जहाँ तक हमें ये पहुँचानी है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं मेरे पे? हम नहीं कहना चाह रहे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहे, मैं ऐसे बोल रहे हैं, कैसे जाएंगे घर में, पर आ ही गया। सोच रही थी रास्ते में, सारा गला सूख गया मेरा, लाए तुम गला मेरा सूख गए। स्ट्रगल 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 कैसे होगा। तो चलिए फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद लेकिन हम अपनी नई मकान वाली जगह तक जो ये खिड़की है ये पहुंचा चुके हैं। लेकिन आज रोड होती तो इतनी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन रोड नहीं है तो अपने कंधों में उठा के हम इसको लेके आए हैं और हालत ख़राब हो गई है। ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ये खिड़की है और कैसे हम लेके आए होंगे तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिन पहाड़ी रास्तों पे चलना भी आसान नहीं होता है, वहाँ पर हम इसको लेके आए हैं तो हालत ख़राब हो गई है। खांसी भी हो गई है। बाकी अभी यहाँ पर जो ये रस्सी रुस्सी बांधी हुई थी उसको खोला जा रहा है और बापू जी भी पहुँच गए। और अंकी भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अंकी भाई आजकल डेली हमारी मदद में लगे हुए हैं।
और अभी हम जैसे ही घर पे पहुँचे तो अपनी जो थकान है वो मिटाएंगे हम एक बार फिर से। ये आप देखिए बुरांस के जूस थे, तो चाय चुई भी पीते, लेकिन वो बात की बात है। फ़िलहाल आजकल गर्मियों में ठंडा ठंडा जूस पीते हैं, थकान मिटाते हैं और अपनी सेहत भी बनाते हैं। तो भाई साहब आज भी गए थे जंगल काफ़लों के लिए, और स्क्रीन पे देखिए बड़ा सा डब्बा भाई साहब भर के लेके आए थे, लेकिन अभी पूरा डब्बा हम खाएंगे नहीं, अभी हम बस इतना खाने वाले हैं। और अभी माँ आटा गूँथ रही थी, लेकिन काफ़ल खाने का मन कर रहा है बल। चलो तेल मिलाओ। हाँ, डब्बा। और आज जो ये काफ़ल लेके आए थे तो ये स्पेशली अपनी बुआ जी के लिए लेके आए थे।